नमस्कार भाई, मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला जो है आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी सेशन आपके पास पहुंचे उसका पहले से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जैसे कि आपने देखा था कि भाई पीछे हमने पिछले वाली जो क्लास थी उसके अंदर प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे, पादप जगत का वर्गीकरण। और आज इसका सेशन सेकंड है भाई, पार्ट सेकंड जैसे लिखा हुआ है। और रेलवे के एग्जाम के लिए हमारी जो साइंस है वो बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि पिछले जो वैकेंसियां थी लगभग 1.5 लाख वैकेंसियों के करीब वैकेंसियां थी, उसमें हर एक गांव से 2-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहां से उन बच्चों ने एक चीज नोट की पिछले वाली भर्ती के अंदर कि भाई सिलेक्शन जो होते हैं वो पढ़ने से ही होते हैं। और उसी चीज के लिए हम आपको एक चीज ये समझा रहे हैं कि भाई आपको आने वाली भर्तियों के लिए साइंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि लगभग आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर साइंस का अपना एक महत्व योगदान होता है भाई। तो आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये आती है कि भाई प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट किंगडम हमें किसने बताया था। तो पीछे वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई प्लांट किंगडम जो है इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक हैं भाई। कौन से बच्चों? ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक। देखो बिल्कुल आराम से समझो आप। प्लांट किंगडम के बारे में ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने हमें बताया था। और कब बताया था हमें? 1942 के अंदर। दो प्रकार के प्लांट हम पिछले क्लास के अंदर समझ चुके हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने किया? ओस्टवाल्ड टिपो, इसका पूरा नाम लिखते हैं भाई, ओस्टवाल्ड टिपो नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था? 1942 में। पहला जो प्लांट है पृथ्वी के ऊपर, पहला जो विकसित होने वाला प्लांट है वो कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था भाई कौन सा है, थैलोफाइटा। कौन सा प्लांट है बच्चों? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट के बारे में दो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी कि थैलोफाइटा जो प्लांट है एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर भ्रूण नहीं होता, जिसके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता। पहले हम चीजों को रिपीट कर लेते हैं फिर वो अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि भाई थैलोफाइटा जो प्लांट है वो पृथ्वी के ऊपर सबसे अल्प विकसित प्लांट है भाई। अल्प विकसित पादप है ये, अल्प विकसित पादप। कौन सा है भाई ये? थैलोफाइटा। अगली चीज मैंने आपको थैलोफाइटा के बारे में बताई थी कि थैलोफाइटा जो प्लांट है इसके अंदर जड़, तना और मैंने आपको बताया था भाई पत्तियां जो होती हैं इनको नहीं पहचाना जा सकता। और ऐसा प्लांट जिसके अंदर जड़, तना और पत्तियों को नहीं पहचान सकते हम उसे थैलस कहते हैं। ऐसी प्लांट बॉडी उसे हम थैलस कहते हैं। सुकाई कहा जाता है उसके लिए। दोनों में से एक वर्ड आप काम में ले सकते हैं। एक चीज मैंने आपको समझाया था कि इकोसिस्टम जो होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए भाई, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंदर उत्पादक की भूमिका निभाने वाला प्लांट वर्ग कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब ये भी कौन सा है? हेलोफाइटा। ये बात हमारे पिछले वाली क्लास की थी। इसके 3 एग्जाम्पल आपने पढ़े थे। इसका पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो एल्गी के बारे में। सवाल अलग से सेशन में लेके आऊंगा आपके सामने, एक एक चीज हम पढ़ेंगे सवाल के बारे में। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अंदर कौन कौन से सवाल होते हैं, किसके बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला मैंने आपको बताया था जीवाणु, बैक्टीरिया है भाई। और इससे अगला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? फंगस, कवक है भाई। क्या है बच्चों? कवक। अब दूसरा जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको क्या बताया था, अगला जो दूसरा वर्ग आता है उसके अंदर क्या आता है? ब्रायोफाइटा। उसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंदर आपने क्या क्या चीजें समझी थी वो समझो। ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। हेलोफाइटा से ब्रायोफाइटा प्लांट जब डेवलप हुआ तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। और इसके अंदर परिवर्तन क्या हुआ कि पहली बार तो इसमें एक जड़ जैसी संरचना हमें दिखाई देने लगी। जड़ जैसी संरचना हमें दिखाई देने लगी। और ये जड़ जैसी जो संरचना है इसे हम कहते हैं मूलाभास, राइजोइड बोला जाता है भाई इसे, मूलाभास। इसे हम बोलते हैं राइजोइड। क्या बोलते हैं भाई इसे? मूलाभास, राइजोइड। और राइजोइड जो स्ट्रक्चर है इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? तो आप बताएंगे उपकला उत्तक से। किससे हुई थी भाई? उपकला उत्तक से। और उपकला उत्तक में कौन सी सेल से? एपिडर्मल सेल से। एपिडर्मल सेल जो है, एपिडर्मल कोशिका से। ये बात मैंने आपको बताई कि जड़ जैसे संरचना ब्रायोफाइटा के अंदर डेवलप हुई। अगला
ये ब्रायोफाइटा जो प्लांट है प्रथम भूरणीय पादप है भाई। प्रथम भूरणीय पादप कौन सा है? फर्स्ट एम्ब्रियोनिटी के प्लांट जो है वो कौन सा है? ब्रायोफाइटा। इससे अगली बात कि प्रथम अल्प विकसित स्थलीय पादप कौन सा है? प्रथम अल्प विकसित स्थलीय पादप, अल्प विकसित स्थलीय पादप कौन सा है? तो आप बताएंगे प्रथम अल्प विकसित स्थलीय पादप कौन सा है? तो ये है ब्रायोफाइटा। स्थल के ऊपर ये आया था, विकसित हुआ, पर इसका आगे वंशज नहीं बढ़ पाया, यानी कि इसके स्पीसीज आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, जल की। समझ रहे हैं? ये अपनी संतति को, स्पीसीज को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब वाटर होगा, और वाटर के अंदर डेवलप होने वाला प्लांट वर्ग है। अगली बात मैंने एक छोटी सी आपको बताई थी कि ब्रायोफाइटा जो प्लांट है इसमें दो चीजें आपसे और पूछी जाती है। इसकी जो वाटर एब्जॉर्बेशन की जो कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता, ये ज्यादा होती है भाई। वाटर को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है? ज्यादा। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है और एक एक लाइन आपको याद करने की जरूरत है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम के सेम कॉपी पेस्ट किए जाने वाले हैं। तो इन चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिए कि इनकी जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण, पहले तो ये बाढ़ की गति, बाढ़ की गति का मीनिंग जल के प्रवाह की गति को कम कर देते हैं। अगला दूसरा ये करते हैं मिट्टी का जो कटाव है भाई, मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को कम करने वाला प्लांट वर्ग होता है। मिट्टी के कटाव को कम करने वाला प्लांट वर्ग होता है ये। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो पिछले वाले क्लास के अंदर एक छोटा सा करेक्शन आप करेंगे। सबसे बड़ा जो प्लांट होता है ब्रायोफाइटा के अंदर, वो मैंने आपको लोडोइसिया बता दिया था। हो जाता है भाई करेक्शन, आप भी समझदार हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होता है वो होता है डाउसोनिया। कौन सा होता है बच्चों? डाउसोनिया। और सबसे छोटा कौन सा होता है? तो ये होता है जूओप्सिस। क्या होता है बच्चों? ये जूओप्सिस। इसके अलावा चार एग्जाम्पल आपको और याद करने हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद करने हैं? तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल आता है मार्केंसिया। मार्केंसिया कैसा प्लांट है भाई? तो आप बताएंगे साहब मार्केंसिया ब्रायोफाइटा। दूसरा मैंने आपको बताया था स्फेगनम। स्फेगनम भी कैसा प्लांट है भाई? तो ये भी कैसा प्लांट है? ब्रायोफाइटा। अगला मैंने आपको बताया था, एक इसका एग्जाम्पल आता है रिक्सिया। रिक्सिया है हमारे पास, ठीक है भाई। एक तो है मार्केंसिया, एक कौन सा है भाई? स्फेगनम, ठीक है। एक कौन सा है? रिक्सिया। और लास्ट इसका एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया याद करेंगे आप इन एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइटा प्लांट वर्ग का एग्जाम्पल कौन सा है? मार्केंसिया, स्फेगनम, रिक्सिया, फ्यूनेरिया। ये बात हमारी पिछले वाले सेशन तक थी। अब हम आज वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसमें अपनी बात को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इससे अगला जो प्लांट वर्ग आता है ना भाई, उसे हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे टेरिडोफाइटा के नाम से हम जानते हैं। तो देखो ये तीसरा वर्ग है टेरिडोफाइटा। अब ये टेरिडोफाइटा जो प्लांट है, इसमें पहली सिंपल सी बात ये होगी कि थैलोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप हुआ ब्रायोफाइटा, और उससे ज्यादा डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडो जो फाइटा है इसके अंदर जड़, अगला हम बता सकते हैं तना, अगला हम कह सकते हैं साहब पत्तियां जो है, लीव जो है, ये सभी चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ये तीनों चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पहले इसमें एम्ब्रियो डेवलप हुआ, उसके बाद ये चीजें इसके अंदर डेवलप हुई। अब अगली चीज कि टेरिडोफाइटा जो प्लांट है उसके अंदर दो संरचनाएं बनी। एक तो बना जाइलम और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी बनी भाई इसमें? फ्लोएम। एक तो कौन सी संरचना बनी? जाइलम, और अगली कौन सी बनी? फ्लोएम। और ऐसा प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर प्लांट। संवहनीय पादप कहा जाता है भाई उसे। क्या कहते हैं बच्चों? उसे संवहनीय पादप के नाम से हम जानते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम संवहनीय पादप कौन सा है? प्रथम संवहनीय पादप आराम से आपको याद करना है। प्रथम संवहनीय पादप प्राइमरी वेस्क्यूलर प्लांट का एग्जांपल क्या है? टेरिडोफाइटा। अगली बात कि टेरिडोफाइटा जो प्लांट है इसको एक छोटा सा नाम दिया जाता है। जब भी इसको काटकर पृथ्वी के सरफेस के ऊपर बिछा दिया जाता है तो ये हमें रेप्टाइल के समान दिखाई देता है। रेप्टाइल सरीसृप की आकृति का दिखाई देता है।
तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वानस्पतिक स्रव किसे कहा जाता है? वानस्पतिक स्रव किसे कहते हैं? कौन से प्लांट वर्ग को कहा जाता है? तो आप बताएंगे साहब किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को। पहली बात, इसके अंदर हमें तीनों चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, डेवलप हुआ ये। इसमें परिवर्तन ये आया कि भाई इसमें जाइलम और फ्लोएम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगी। अभी इसके अंदर फूल नहीं बने, इसके अंदर क्या नहीं बने हैं? फ्लावर नहीं बने, पुष्प नहीं बने इसके अंदर। पुष्प बनेंगे तो उसके अंदर क्या बनेगा? बीज। पुष्प और बीज बनते हैं अगले प्लांट वर्ग में, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद क्या बनेगा? इसमें फल। तो ये तीनों चीजों की इसमें कमी है भाई, इन तीनों चीजों की इसमें कमी है। तो मैंने आपको बताया जड़ तना ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। जाइलम प्रथम संवहनीय पादप, इसे वानस्पतिक स्रव के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको पूछेगा प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है? प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है टेरिडोफाइटा। प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है? टेरिडोफाइटा। प्रथम अल्प विकसित स्थलीय पादप कौन सा है? तो उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? प्रथम अल्प विकसित स्थलीय पादप। तो इससे पहले मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट। और प्रथम स्थलीय पादप कौन सा है? टेरिडोफाइटा। अब इसके एग्जाम्पल देखो आप, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा प्लांट कौन सा है? सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा प्लांट कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा प्लांट है साइथेया। कौन सा भाई? साइथेया। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो प्लांट है, सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? वो है एजोला। अजोला जो है, जब आपने मेरे से जैव उर्वरक पढ़े थे उस समय भी मैंने आपको समझाया था कि अजोला जो होता है इसके अंदर एक शैवाल होता है एनाबीना शैवाल। ये एल्गी है भाई, ये एल्गी है। और इसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजनी फिक्सेशन का, जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। पशुओं के लिए सबसे अच्छा चारा है अजोला। इसके अन्य एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं? एक इसका एग्जाम्पल होता है फरन। फरन भी हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइटा प्लांट। फरन भी क्या है भाई? टेरिडोफाइटा प्लांट। अगला इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास होता है वो होता है इक्विसीटम। इक्विसीटम प्लांट में खास बात ये होती है कि इसका तना जो होता है उससे सोना प्राप्त किया जाता है, गोल्ड प्राप्त किया जाता है भाई। ठीक है। अगला देखो, मार्केंसिया और मार्सिलिया, दो ब्रेड आते हैं। मार्केंसिया तो आता है ब्रायोफाइटा के अंदर, और यहां मैंने लिखा है मार्सिलिया। मार्सिलिया, मार्केंसिया और मार्सिलिया में फर्क है। मार्सिलिया तो इसका एग्जाम्पल है, और मार्केंसिया किसका है भाई? तो आप बताएंगे साहब मार्सिलिया तो आता है टेरिडोफाइटा में, मार्केंसिया किसके अंदर आता है? वो आता है ब्रायोफाइटा में। अगला इसका एग्जाम्पल देखिए, अगला इसका एग्जाम्पल आता है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला, और सिलेजिनेला जो प्लांट होता है इसका उपयोग किया जाता है सजावट के लिए, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है भाई सिलेजिनेला का। अगली बात आप देखो, अगला जो इसका लास्ट जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टेरिडियम। यहाँ ना लिखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। तो अगला जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है, लास्ट जो एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल होता है टेरिडियम। टेरिडियम भी कैसा प्लांट होता है? तो आप बताएंगे साहब टेरिडियम भी हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। और ये पशुओं के लिए अच्छा चारा होता है भाई, ये भी चारे के अंदर ही आता है, पशुओं के लिए अच्छा चारा होता है। तो ये सारी बातें किसके बारे में पढ़ी हमने? ये सारी बातें हमने पढ़ी टेरिडोफाइटा प्लांट के अंदर। ठीक है भाई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आराम से बिल्कुल बैठ के, बिल्कुल बोरी बिछा के आराम से उसके ऊपर बैठ के चीजों को लिखिए, नोट्स बनाइए और सारी चीजों को सीखिए। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। अगली बात देखो, इससे अगला जो प्लांट वर्ग हम पढ़ते हैं वो हमारे पास आता है, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे जिम्नोस्पर्म के नाम से हम जानते हैं। और जिम्नोस्पर्म प्लांट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी प्लांट कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो बीज होता है, बीज जो होता है वो नगन होता है भाई। नगन का मीनिंग इस बीज के ऊपर आवरण नहीं होता। तो पहला ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी, हिंदी मीनिंग इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता। तो पहला ही सिंपल सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बनेगा? नगने बीजीय,
पादप कौन सा है? नगन बीजीय पादप जो है कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब ये जिम्नोस्पर्म है। ठीक है भाई। अब अगली बात, जिम्नोस्पर्म जो है ये प्रथम पुष्पीय पादप है भाई। प्रथम पुष्पीय पादप, प्रथम पुष्पीय पादप है भाई जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले फ्लावर जो देखा गया, सबसे पहले फ्लावर जो देखा गया वो किसके अंदर देखा गया भाई? जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगला प्रथम बीजीय पादप है भाई ये, प्रथम बीजीय पादप, प्रथम बीजीय पादप ये भी कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। नगन बीजीय पादप, प्रथम बीजीय पादप, प्रथम पुष्पीय पादप। इसके अलावा इस प्लांट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो गया था, भूरण विकसित हो गया इसमें। इसके अलावा इसमें जड़ को, तना जो है और अगला पत्तियां जो हैं, इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इसी प्लांट वर्ग के अंदर। और लास्ट एक छोटी सी बात है कि भाई इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम भी डेवलप हो चुके थे, जाइलम और फ्लोएम स्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुके थे। तो ये सारी बातें किसके बारे में है? जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में है भाई। अब आप सुनो मेरी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन आप अपने दिमाग के अंदर फीड कीजिए। और क्वेश्चन आपको क्या फीड करना है कि एक प्लांट तो ऐसा होता है जिसके अंदर पुष्प प्रेजेंट होता है, एक प्लांट तो ऐसा होता है जिसमें पुष्प प्रेजेंट होता है, और दूसरा ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता। एक तो ऐसा है जिसमें पुष्प प्रेजेंट होता है और दूसरा ऐसा है जिसमें पुष्प प्रेजेंट नहीं होता। जिसके अंदर पुष्प प्रेजेंट होता है उसे तो हम कहते हैं फेंड्रोगैमस, उसे कहा जाता है फेंड्रोगैमस पादप। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाता हूं, उससे पहले बताता हूं ऐसा प्लांट कौन कौन सा है जिसके अंदर पुष्प प्रेजेंट होता है, फेंड्रोगैमस। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है जिम्नोस्पर्म, क्या है बच्चों? जिम्नोस्पर्म। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो इसका क्या है? एंजियोस्पर्म। अगला इसका एग्जाम्पल क्या है? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन आपको पूछेगा कौन सा प्लांट वर्ग फेंड्रोगैमस का एग्जाम्पल है और कौन सा इसका एग्जाम्पल है। इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो आता है क्रिप्टोगैमस। क्या आता है बच्चों इसका एग्जाम्पल? क्रिप्टोगैमस। और क्रिप्टोगैमस के अंदर तीन एग्जाम्पल हैं। पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अगला इसका एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और अगला इसका एग्जाम्पल कौन सा है? टेरिडोफाइटा। ये इसके एग्जाम्पल भाई, टेरिडोफाइटा। ठीक है भाई। अब आप सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो कि जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो सबसे लंबा पादप, दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, सबसे लंबा पादप, या यही क्वेश्चन आपको पूछेगा सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा, और ये क्या है? मेटासिकोया, मेटासिकोया। ठीक है भाई। और ये आपकी बार क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने। सबसे लंबा पादप या सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म, मेटासिकोया। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल के अंदर बॉटनी के बहुत क्वेश्चन पूछे गए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इसके अन्य एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या होते हैं? अन्य एग्जाम्पल हमारे पास इसका होगा, एक है चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ किसका एग्जाम्पल है? इसी का। चीड़ के पेड़ से माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली तैयार की जाती है। दूसरा तारपिन का तेल, तारपिन का तेल इससे तैयार किया जाता है भाई। किससे तैयार किया जाता है? चीड़ के पेड़ से। अगला इसका एग्जाम्पल होता है देवदार का प्लांट, देवदार का पादप। अगला इसका एग्जाम्पल होता है साइकस, साइकस का पादप। और साइकस के पादप से प्राप्त किया जाता है साबूदाना। क्या प्राप्त किया जाता है भाई? साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस के प्लांट से। अब आप एक छोटी सी बात यहां से समझिए कि एक लास्ट प्लांट वर्ग इसका एग्जाम्पल हमारे पास एफिड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है भैया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि श्वसन के जो रोगी हैं, श्वसन के जो रोगी हैं
इनको एक एंटीबायोटिक दी जाती है, और वो क्या दी जाती है? एफिड्रिन एंटीबायोटिक दी जाती है। और वो किससे तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है एफिड्रा के प्लांट से। एफिड्रिन है भैया, थोड़ा सा वर्ड को आप देख लेना। ये जो एंटीबायोटिक है कौन सी दी जाती है? एफिड्रिन एंटीबायोटिक। तो ये किससे तैयार की जाती है भैया? ये तैयार की जाती है एफिड्रा प्लांट से। लास्ट इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, क्रिस मिस ट्री, इसका रासायनिक नाम होता है एरोकेसिया। ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी एग्जाम्पल है भाई जिम्नोस्पर्म का। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में ये दो चार बातें हमने सीखी हैं पीछे जो है ये। उसके बाद ये सारी चीजें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई। और उसके बाद अगली बात, ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फेंड्रोगैमस क्या है और क्रिप्टोगैमस क्या है। अब अगली बात सुनो आप मेरी बात। अब लास्ट प्लांट वर्ग को हम समझते हैं, और वो कौन सा है? एंजियोस्पर्म। कौन सा भैया? एंजियोस्पर्म। इसे हम बोलते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी। तो पीछे आपने देखा पहला थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, उसमें डेवलप ये हुआ, एम्ब्रियो बना, उसमें जड़ जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगी। उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसमें जाइलम फ्लोयम स्ट्रक्चर आ गई। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसमें दो चीजें हमें दिखाई दी, एक बीज और दूसरा फूल, फ्लावर से। पादपों में जनन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ एंजियोस्पर्म जो प्लांट वर्ग है उसमें बीज पर आवरण होता है भाई। बीज पर क्या होता है भाई? आवरण। और बीज पर आवरण होने से क्या तैयार होता है? फल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, प्रथम फलीय पादप कौन सा है? प्रथम फलीय पादप, तो आप बताएंगे साहब ये कौन सा है? एंजियोस्पर्म। पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह, पादप वर्ग का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब ये भी कौन सा है? एंजियोस्पर्म। सबसे विकसित पादप, सबसे विकसित पादप, तो भी आप बताएंगे साहब कौन सा है? एंजियोस्पर्म। सबसे विकसित पादप भी कौन सा भाई? एंजियोस्पर्म। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, और एग्जाम्पल आपको कैसे पूछेगा। एंजियोस्पर्म के बारे में केवल एक ही चीज आपको याद रखनी है, प्रथम फलीय पादप। ये एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा समूह, सबसे विकसित पादप, जिसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा, सबसे बड़ा आवर्त बीजी कौन सा है? सबसे बड़ा आवर्त बीजी, तो आप बताएंगे साहब सबसे बड़ा आवर्त बीजी है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवर्त बीजी कौन सा है? यूकेलिप्टस। उसके बाद सबसे छोटा, सबसे छोटा आवर्त बीजी कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब सबसे छोटा आवर्त बीजी है लेमना। कौन सा बच्चों? लेमना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब ये है रेप्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प पृथ्वी पर कौन सा है? रेप्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर आप बताएंगे वुल्फिया। क्या है भाई? वुल्फिया। और दो क्वेश्चन आप और याद करो, सबसे बड़ा बीज कौन सा है? सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा बीज है लोडोसिया। सबसे बड़ा बीज है भैया, ठीक है। और सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज, तो सबसे छोटा जो बीज है वो क्या है? ऑर्किड, जिसके अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। जिसके अंदर किसको डिस्कवर किया गया था? केंद्रक को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज के सेशन में इतना ही। एक छोटे से बात और याद कर लीजिए आप, आपको याद करना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक कौन से प्लांट को कहा जाता है? ये कहा जाता है जलकुंभी को।
किसको कहा जाता है भाई? जलकुंभी। तो आपने सेशन को अगर कंप्लीट देखा है तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो भी आपके नज़दीकी स्टूडेंट हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें बिल्कुल थ्योरेटिकल रूप से दी जा रही हैं। अगला मेरा जो सेशन होगा उसमें मैं क्वेश्चन सेशन लेके आऊँगा, और वो प्लांट किंगडम का लेके आऊँगा। एक प्लांट किंगडम और दूसरा मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है उर्वरक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप एक काम कर दीजिए कि आपके नज़दीकी स्टूडेंट को आप बोलिए इस चैनल के बारे में, बाकी उसको रोकना मेरा काम है भाई, ठीक है? तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एक नए सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।